एक गरीब लड़का हर दिन एक बड़े बिजनेसमैन आदित्य की गाड़ी साफ करता था। बदले में उसे कुछ सिक्के मिलते थे, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी। एक दिन आदित्य बहुत परेशान था। उसकी कंपनी दिवालिया होने वाली थी। वो कार में बैठकर फाइलें देख रहा था, माथे पर चिंता साफ दिख रही थी। तभी वो गरीब लड़का धीरे से बोला, सर, फाइल के तीसरे पेज पर कुछ गड़बड़ है। आदित्य हैरान रह गया। उसने तुरंत फाइल चेक की और देखा कि सच में एक बहुत बड़ी गलती थी। एक गलत एंट्री जो उसकी पूरी कंपनी को डूबा सकती थी। आदित्य के होश उड़ गए। वो तुरंत कार से उतरा और उस लड़के के पैरों में गिर पड़ा। आदित्य बोला, तुमने मेरी जिंदगी बचा ली, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं चुका सकता। फिर उसने उस लड़के से पूछा, तुम इतने समझदार कैसे हो? लड़का मुस्कुराया और बोला, सर, मैं पहले स्कूल में टॉपर था, लेकिन गरीबी की वजह से पढ़ाई छोड़नी पड़ी। ये सुनकर आदित्य की आंखों में आंसू आ गए। उसने उसी दिन फैसला लिया, उस लड़के की पढ़ाई का पूरा खर्च उठाएगा और उसे अपनी कंपनी में ट्रेनिंग भी देगा। कुछ साल बाद वही गरीब लड़का उसी कंपनी का सबसे बड़ा अफसर बन गया। कुछ साल बीत गए। वो गरीब लड़का अब पढ़ लिख कर एक बड़ा अफसर बन चुका था। आदित्य की कंपनी में उसकी बहुत इज्जत थी। लेकिन एक दिन कंपनी में बहुत बड़ा संकट आ गया। आदित्य के पुराने पार्टनर ने धोखा दे दिया और कंपनी फिर से डूबने के कगार पर आ गई। आदित्य टूट चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था क्या करे। तभी वही लड़का उसके सामने आया और बोला, सर, इस बार आप नहीं, मैं संभालूंगा। उसने रात दिन मेहनत शुरू कर दी। नई प्लानिंग बनाए, नए क्लाइंट्स लाए और कुछ ही महीनों में कंपनी फिर से खड़ी कर दी। आदित्य ये सब देखकर हैरान था। उसे समझ आ गया कि अब ये लड़का उससे भी आगे निकल चुका है। एक दिन आदित्य ने पूरी कंपनी के सामने ऐलान किया, आज से ये कंपनी मेरे नहीं, इस लड़के के नाम होगी। सब लोग चौंक गए। लड़के की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, सर, आपने मुझे मौका दिया, वरना मैं आज भी सड़कों पर होता। आदित्य मुस्कुराया और बोला, तुमने मुझे 2 बार बचाया है, अब ये सब तुम्हारा हक है। और इस तरह एक गरीब लड़का बना करोड़ों की कंपनी का मालिक। समय बीतता गया। अब वो लड़का कंपनी का मालिक बन चुका था। हर कोई उसकी इज्जत करता था। लेकिन एक दिन उसके पास एक पुरानी फाइल आई, जिसमें कुछ ऐसे कागज थे जिन्हें देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उस फाइल में लिखा था, कंपनी के असली मालिक उसके पिता थे। हाँ, वही पिता जो सालों पहले किसी के धोखे की वजह से सब कुछ खो बैठे थे। लड़के की आंखों में आंसू आ गए। उसे याद आया कैसे उसके पिता ने आखिरी वक्त में कहा था, बेटा, एक दिन अपना हक जरूर लेना। अब उसे समझ आ गया, वो जिस कंपनी को बचा रहा था वो असल में उसी की थी। वो तुरंत आदित्य के पास गया और सारी सच्चाई बताए। आदित्य कुछ देर चुप रहा, फिर उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने कहा, मुझे सच पहले से पता था, इसलिए मैंने तुम्हें आगे बढ़ाया, क्योंकि ये कंपनी हमेशा से तुम्हारी ही थी। लड़का हैरान रह गया और रोते हुए आदित्य को गले लगा लिया। अब वो लड़का सिर्फ मालिक नहीं था, बल्कि अपने पिता का सपना पूरा करने वाला बेटा बन चुका था। सच्चाई देर से सामने आती है, लेकिन जब आती है तो सब कुछ बदल देती है। अगर आपको ये कहानी दिल से पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट करके बताएं आपको सबसे अच्छा पार्ट कौन सा लगा। ऐसी ही और इमोशनल और मोटिवेशनल कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना।